दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धर्म जी, आप हमसे नाराज है ना, तो अपना गुस्सा हम पर उतारिए। नाश्ते से कैसी नाराजगी? धर्म जी, ऐसे खाली पेट मत जाइए, नाश्ता कर लीजिए। सॉरी, आप ऐसे खाली पेट ऑफिस मत जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज नाश्ता कर लीजिए। मैं मेरे तबीयत की चिंता है राधिका, लेकिन खुद की चिंता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो फालतू का चूरण खा के अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम खुद को सॉरी बोल के तबीयत ठीक करने वाली थी। मैंने तुम्हें कभी कहा राधिका कि मुझे तुम्हारे वजन से कोई दिक्कत है? बोला मैंने? नहीं। तो फिर क्यों खाया तुमने? धर्म जी, हो गई गलती, माफ कर दीजिए। बात माफी की नहीं है राधिका, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हो सकता था। तुम्हें रैशेस हो गए, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। वो तो अच्छा हुआ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया, वरना तुम वो फालतू की दवाई खाते रहती, दुगना नुकसान हो जाता, तो कुछ और बड़ा हो जाता। अपनी सेहत के साथ ये जो लापरवाही की है ना तुमने राधिका, ये जो खिलवाड़ किया है, बहुत गलत किया। और इस बात के लिए मैं तुम्हारा ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस बार। धर्म जी, धर्म जी की नाराजगी, उनकी फिक्र समझते हैं, और इन सब के चक्कर में वो बिना नाश्ता किए ही चले गए। हमें जल्द से जल्द उन्हें मनाना होगा। रंजन, बाबा जी ये लीजिए। बाबा, क्या हुआ बाबा जी? मुझे कुछ अजीब सी अनुभूति हुई। कैसी अनुभूति बाबा? ये मैं कुंडली देखकर बताऊंगा। जी बाबा जी, हम कुंडली ले आए। ये लीजिए बाबा। बाबा जी, ये हमारे दोनों बेटे और बहू की कुंडली है। राधिका बहू, खड़ी क्या हो? चलो ये सब साफ करो। जी। ये गौतम और कलावंती। जी, गौतम मेरा बेटा है और कली बहू। इन दोनों के कुंडली मिलान से तो बहुत अच्छा संयोग बैठ रहा है। बाबा, आप सही कुंडली देख रहे हैं ना? निश्चित रूप से पुत्र योग बन रहा है। भाभी। सास जी, हटो तुम। बाबा जी देखिए ना, हमारे मुन्ना और बहू की कुंडली। अवश्य। बोला, तुम रामलीला में हर बार रावण बनते हो ना, इस बार तुम्हें बाबा बनना है, जिसके लिए हम तुझे मोटी रकम देंगे। बाबा बनके तुझे कुछ काम करना है। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। हम तुझे पता भेज देंगे,
सही समय पर वहां पहुंच जाना। क्या बात है बाबा? बेटा हमारे लिए एक गिलास पानी और लेकर आओ। क्या हुआ राधिका, खड़ी क्यों हो? जाओ ना, पानी लेकर आओ। जी माँ जी। बाबा जी क्या बात है? आपके चेहरे के हाव भाव देख करके लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत बात है। बाबा जी, हमारे मुन्ना के बच्चे तो होंगे ना? हमें पोता पोती का सुख तो मिलेगा ना? अवश्य आपके जीवन में पोते पोतियों का सुख है, लेकिन 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 क्या बाबा? इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। और वो बालक आपके पुत्र के जीवन में दुर्भाग्य का कारण होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? हमारे मुन्ना का बच्चा उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, इस कुंडली में लिखे ग्रह नक्षत्र की दशा बता रही है। और फिलहाल आपके बेटे कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमारी भिक्षा दे दीजिए। जी हम लेकर आते हैं। माँ, क्या है ये सब? मुन्ना, ये बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा हैं। घर के बाहर से गुजर रहे थे, हमारे घर भिक्षा लेने के लिए आ गए। सबका कल्याण हो, भगवान सबका भला करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जी, हम पंडित जी का नंबर लेकर आते हैं। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? अगर बाबा को भिक्षा चाहिए थी तो आप घर के बाहर जाके दे आती ना, घर के अंदर बुलाने की क्या जरूरत थी उन्हें? अब घर पे आप सब औरतें अकेली हैं, कोई आदमी नहीं है, और ये सतयुग नहीं है। तो बाबा के रूप में अगर कोई चोर उचक्का या कोई गुंडा मवाली होता तो क्या कर लेते आप लोग? हाँ चाची, ऐसे लोगों का भरोसा नहीं होता। घर में बेस बदल के घुस जाते हैं और फिर धुआं करके सबको बेहोश करके घर लूट के निकल जाते हैं। और माँ, आप भी चाची का साथ दे रही थी, आप तो रोक सकती थी ना उन्हें। गोलू बेटा, वो कोई ढोंगी बाबा नहीं थे, सच में बाबा थे और बड़े ज्ञानी बाबा थे, इसलिए घर में बुला लिया। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, लीजिए गोलू भैया, बचपन में यही हमें कहते थे कि किसी अजनबी से बात मत करो, अगर बात करो तो उन्हें घर मत ले आओ, लेकिन ये तो अजनबियों को घर में लेके आ रहे हैं, उन्हें बिठा रहे हैं और उनकी सेवा भी कर रहे हैं। लो बोलो। जानते हैं मुन्ना, तू बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि अपनी माँ और अपनी ताई को समझाए। जब तू छोटा था तो घर में बिल्ली के बच्चे ले आता था, तब हमने तुझे कभी नहीं डांटा। और आज घर में हम अकेले नहीं थे, 4 औरतें थी साथ में। तू हमें इतना भी कमजोर मत समझ।